हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे एस्केरियासिस के बारे में। तो एस्केरियासिस ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि एस्केरियासिस ये एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज है। क्या है? एक तरह की हेलमिंथिक डिजीज। तो टॉपिक क्या आज का हमारा? एस्केरियासिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ये एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज है। हेलमिंथिक डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो वर्म से हो। वर्म यानी कीड़ा। ठीक है, ऐसे डिजीज को हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं। एंड एस्केरियासिस इज अ टाइप ऑफ हेलमिंथिक डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ वर्म। अब ये जो वर्म होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, राउंड वर्म एंड फ्लैट वर्म। तो जो हमारा एस्केरियासिस है ये एक टाइप के राउंड वर्म से होता है, और एस्केरियासिस के राउंड वर्म का नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ये जो एस्केरियासिस का जो पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, जिससे ये एस्केरियासिस नाम की बीमारी होती है, ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है इसे ह्यूमन के बॉडी का एंडोपैरासाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि जो ये हमारा एस्केरियासिस का जो पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स को ह्यूमंस का एंडोपैरासाइट कहा जाता है। और ये ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है। किसको होस्ट करता है ये? ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ इसके ट्रांसमिशन की बात करें, ये फैलता कैसे है, यानी कि तो अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये हमारे कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलते हैं, यानी कि जो हमारे गंदे फूड एंड वाटर जिसमें एस्केरियासिस का इन्फेक्शन पड़ा होता है उसके थ्रू ये फैलते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि ये हमारे कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलते हैं। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। ना होता क्या है कि जब एस्केरियासिस का पैथोजन एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स जब ये ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उससे अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये कुछ महीनों तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। उस दौरान ये हमारे ब्लड से खूब सारा न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन लेके अपने में ग्रोथ करता है और सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है। एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन करके ये लाखों करोड़ों की संख्या में एग्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देते हैं, यानी ये एग्स को ले करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें से मोस्टली जो एग्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हैच हो जाते हैं, और कुछ एग्स जो होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये फेसिस यानी पोटी की फॉर्म में बॉडी से आउट हो जाते हैं। ठीक है ना। अभी जो फेसिस होता है यानी पोटी, इसमें क्या पड़ा होता है, हमारे एस्केरियासिस के पैथोजन एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड का एग पड़ा होता है। ठीक है ना। जब कोई फ्लाई इस पे आती है, इस फेसिस पे आके बैठती है, तो ये जो एग होता है ये उस फ्लाई की बॉडी से चिपक जाता है। ठीक है ना। और जब ये फ्लाई किसी हेल्दी फूड एंड वाटर पे जाके जब ये बैठती है, तो इस फ्लाई की बॉडी पे चिपका हुआ ये जो एग है, और ये एग किसका है? इस एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड का। तो ये फ्लाई से ये जो एग है ये उस हेल्दी फूड एंड वाटर में चला जाता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी फूड एंड वाटर कॉन्टेमिनेट हो जाता है। और जब उस फूड एंड वाटर को जब कोई हेल्दी इंसान खाता है, तो इससे क्या होते हैं, एस्केरियासिस के जो एग्स होते हैं वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है ना, और अपना इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। नाउ इसकी अगर हम बात करें सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो पहला सिम्टम है इसका एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। क्या? एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना। दूसरा, लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख का ना लगना, जिसको मेडिकली हम एनोरेक्सिया कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ इसके अलावा इसमें नोसिया होता है, यानी जी मिचलाना, वॉमिटिंग, ठीक है, डायरिया यानी कि लूज मोशंस, ठीक है ना, और इंटेस्टिनल ब्लॉकेज,
ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तब तक मैंने क्या बताया कि जो एस्केरियोसिस है ये एक टाइप की हेलमिंथिक डिजीज है, यानी ये वर्म से होने वाली एक बीमारी है। अब ये वर्म दो तरह के हैं, फ्लैट वर्म एंड राउंड वर्म। एस्केरियोसिस जो है ये एक टाइप के राउंड वर्म से होता है जिसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स को ह्यूमंस का एंडोपैरासाइट कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहकर अपना लाइफ साइकिल चलाता है, अपना न्यूट्रिशन लेता है और ये ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन को होस्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहां से न्यूट्रिशन लेता है, अपने में ग्रोथ करता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन करके लाखों करोड़ों में अंडे देता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके मोस्टली एग्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हैच हो जाते हैं। कुछ एग्स फेसिस की फॉर्म में बॉडी से आउट हो जाते हैं, ठीक ना। और जब इस फेसिस पे जब कोई फ्लाई आके बैठती है तो इस फेसिस पे एग है किसका, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड का। तो ये एग इस फ्लाई की बॉडी से चिपक जाता है और जब ये फ्लाई किसी हेल्दी फूड एंड वाटर पे जब जाके बैठता है तो ये फ्लाई क्या करता है, एग को रिलीज कर देता है। मतलब कि जो एग होता है वो फ्लाई की बॉडी से उस फूड एंड वाटर में चला जाता है, जिसकी वजह से वो फूड एंड वाटर कॉन्टिमिनेट हो जाता है और ऐसे ही इंसान में फैलता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, नोसिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, ये सब होगा ना। अगली बात कि जो हमारे एस्केरिसिस का जो पैथोजन है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, इसकी लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है, यानी कि एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ह्यूमन, जो मैंने अभी बताया कैसे क्या है। तो ये है हमारा एस्केरिसिस, एक बार इसको जरूर पढ़ें। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड थैंक यू सो मच।